कभी कभी जिंदगी हमें वह सब दे देती है जो हम चाहते हैं, पैसा, रुतबा, नाम, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है। अंदर कहीं एक सवाल गूंजता है, क्या यही सब कुछ है? क्या यही कहानी है? अर्जुन एक ऐसा इंसान जो मेहनत से ऊपर चढ़ा, फिर लालच में डूबा और जब सब कुछ छिन गया तब जाना कि असली दौलत क्या होती है। यह सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की कहानी है। जब कर्म गलत हो जाए तो यूनिवर्स कैसे जवाब देता है, और जब कर्म सुधर जाएं तो वही यूनिवर्स कैसे वरदान बन जाता है। इस कहानी में आप पाएंगे पश्चाताप, परिवर्तन और पुनर्जन्म। यह कहानी है कर्म और सिद्धांत अपनी अमीरी की असली कुंजी की शुरुआत करते हैं उस क्षण से जब अर्जुन ने पहली बार सोचा था कि दुनिया यूं ही चलती है, लेकिन उसे क्या पता था कि दुनिया नहीं, कर्म चलता है। सब कुछ अर्जुन का जन्म एक छोटे शहर के बेहद साधारण परिवार में हुआ था। पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ एक धर्मपरायण गृहिणी घर की थी। घर में सुबह ओम के जाप से दिन शुरुआत होता था और रात को रामायण की चौपाइयों के बीच नींद आती थी। अर्जुन का जीवन प्रारंभ से ही सादा, अनुशासित और मूल्यों से भरा हुआ था। पिता उसे हमेशा कहते, बेटा कर्म ही पूजा है, जो बोओगे वही मिलेगा। और अर्जुन इस बात को अपने बाल मन में किसी मंत्र की तरह बिठा चुका था। वो पढ़ाई में अच्छा था, स्कूल में अव्वल आता था, मंदिर जाता था और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता था। उसके अंदर एक जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान पल रहा था। कॉलेज के दिनों में उसने कई बार आर्थिक तंगी देखी, कई बार किताबें पुरानी खरीदी पढ़ी, कई बार दोस्तों से उधार लेकर परीक्षा की फीस भरी। लेकिन अर्जुन की लगन डिग्री नहीं, उसकी मेहनत थी, रंग लाया और उसने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई उसे। उस कंपनी में पहली बड़ी सफलता थी। जब उसे पहला वेतन मिला तो उसने माँ को एक साड़ी और पिता को एक नई घड़ी भेंट में दी। वो दिन उसके लिए किसी पर्व से कम नहीं था। कार्यालय में भी अर्जुन बेहद मेहनती निकला, अपने सीनियर्स की बात सुना और ध्यान से सुनता रहा, समय से पहले काम पूरा करता और कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। इसी गुण के कारण वह जल्दी प्रमोशन पाने लगा। कुछ ही वर्षों में एक छोटी टीम का लीड बन गया। लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लिया। अर्जुन का संपर्क अब बड़े कॉर्पोरेटर, ग्राहकों और ऊंचे ओहदे के लोगों से होने लगा। उसे दिखने लगा कि कुछ लोग जो उसके कम मेहनती थे उसने कई गुना अधिक कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वे शॉर्टकट अपनाते थे। किसी से उसे कहा कि भाई, इस दुनिया में ईमानदारी से सिर्फ चाय मिलती है, बंगला नहीं। शुरू में अर्जुन को यह बातें गलत लगती थी, लेकिन जब उसने देखा कि एक ही बैच का उसका साथी जो लगातार कंपनी के पैसे से क्लाइंट को गिफ्ट देता था ऊंचे पद पर पहुंच गया था, तो उसने मन में हलचल हुई। वो सोचने लगा, क्या मैं भी ही इसी मूर्ख हूँ जो अभी आदर्शों में जी रहा हूँ? क्या पापा की बातें अब पुरानी हो चुकी हैं? अर्जुन के अंदर धीरे धीरे एक संघर्ष पैदा होने लगा। आदर्श और प्रगति के बीच उसकी आत्मा अब भी उसे रोकने लगी, और लेकिन मन में दुनिया की चमकचम बहने लगी थी। एक दिन कंपनी के एक डेटर को लेकर बड़ा प्रोजेक्ट आया। इसमें अर्जुन को सामने वाला क्लाइंट को कुछ रिश्वत देनी थी ताकि डील पास हो जाए। पहले तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन जब उसने बॉस से कहा कि तू करेगा तो तेरा ही नाम होगा, नहीं तो किसी और को भेज दूंगा, तो वह झिझकता हुआ पहली बार उसने उस संस्कार को तोड़ा और रिश्वत दी। वह रात को उसने करवटों में कांटे लेकर अगले दिन जब खबर आई कि डील पास हो गई है और उसका नाम मैनेजमेंट के सामने चमकने लगा, तो उसके अंदर का अपराधक बोझ थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। वह सोचने लगा, शायद दुनिया सच में ऐसी ही चलती है, अगर मैं न करता तो कोई और करता। यहीं से अर्जुन का नैतिक पतन शुरू हो गया था। अब वह हर डेटर, हर प्रोजेक्ट को एक और मौके के रूप में देखने लगा, जहां थोड़ा बहुत घुमाकर समझाकर दूसरों को प्रभावित करके वह अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता था। उसने सीख लिया था कि कहाँ झूठ बोलना है, किसे गिफ्ट देना है, किसे फुसलाना है, और धीरे धीरे उसका बैंक अकाउंट भरने लगा था, पर आत्मा खाली होने लगी थी। उसने अपने माता पिता से झूठ बोलना शुरू कर दिया। सब अच्छा चल रहा था, मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन उसके चेहरे की चमक धीरे धीरे बुझने लगी थी। वो दिखावे में जीने लगा था। महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, नए गैजेट, सब कुछ था, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट रहा था। रातों रात वह अकेला होता गया, अपने कमरे की खामोशी से डरने लगा था। वह टीवी की आवाज़ तेज करता, शराब पीता और या किसी पार्टी में खुद को खो देता, ताकि भीतर की उस अनकही
सिसकती हुई को ना सुनना पड़े, जो हर पल उसे कहती थी कि तू वह अर्जुन नहीं है जो था। कभी कभी वह खुद को आईने में देखता और पूछता, क्या यही हूँ मैं? क्या यही वह अर्जुन है जिसने पहले वेतन से माँ को साड़ी दी थी? क्या वही अर्जुन है जो पापा की आंखों में गर्व लाया था, पापा को घड़ी गिफ्ट की थी? एक दिन उसने एक पुराना फोटो एल्बम खोला, उसने अपनी उसकी तस्वीर निकाली जो कॉलेज के समय एक साधारण लड़का था जिसकी आंखों में चमक थी और सीने में आदर्श। उस तस्वीर को देखते हुए अर्जुन रो पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन उस दिल को राहत नहीं मिल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन था, आज का अर्जुन वह था या कल का जो कभी था। उसने जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही था कि बाहर की दुनिया उसे सफल मान रही थी, लेकिन अंदर की आत्मा उसे रोज दोषी ठहरा रही थी। वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जहां जीतने पर भी हार मिलती है। यहीं पर अर्जुन की आत्मा ने पहली बार पुराना और रुका कि जब तू बहुत दूर आ गया है, क्या लौटना अब भी संभव है? क्या इस प्रश्न ने उसकी नींद को, उसकी चैन और उसकी दुनिया हिला दी थी। अर्जुन अब भी मुस्कुरा कर कहता है कि सब ठीक है, लेकिन मन में तो कुछ और ही हलचल हो रही थी। उस मुकाम पर था जहां उसने पास सब कुछ था, वह धन, शोहरत, पावर, लेकिन फिर भी वह अंदर से खाली महसूस करता था। उसकी आत्मा जैसे हर रोज कई सौ गीत गा रही थी, लेकिन उसने इस दर्द को नज़रअंदाज किया। उसने सोचा यह सब तो सोचने का वक्त ही नहीं है, आगे बढ़ना है और तेजी से। लेकिन यूनिवर्स उसकी यात्रा में अब हस्तक्षेप करने का फैसला कर दिया। या धीरे धीरे बुरे कर्मों के बीज फल देने लगे और वह फल मीठे नहीं थे। पहला झटका उसे तब लगा जब उसने सबसे पुराने क्लाइंट ने अचानक डील तोड़ दी और कोई कंपनी कमीशन देकर उसका प्रोजेक्ट हथिया चुकी थी। अर्जुन ने भी तो यही किया था कि किसी और के साथ, अब की कोई उसके साथ कर रहा था। अब भी कुछ ही हफ्तों में उसकी कंपनी में एक अकाउंट में गड़बड़ी पाई गई। ऑडिट के दौरान पेपर्स मिसिंग थे और आरोप सीधे अर्जुन पर आए। उसे सस्पेंड नहीं किया गया, लेकिन उसकी साख को पहली बार झटका लगा। यह सिर्फ शुरुआत थी। उसकी व्यक्तिगत जिंदगी अब तिनकों की तरह बिखरने लगी थी। उसकी पत्नी, जो शुरू में उसकी चमक दमक देखने से आकर्षित थी, अब उसकी खोखली रातों में खोए हुए ध्यान से परेशान रहने लगी। एक रात उसने कहा, तुम पास होकर भी बहुत दूर हो गए अर्जुन, तुम्हारे साथ होते हुए भी मैं अकेली हूँ। अर्जुन ने यह चोट गहरी खा चुकी थी और झुंझलाया हुआ चिल्लाया, खुद को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन दिल की जानता था कि वह कितना गलत था। उसने बच्चे तक उसे डरने लगे थे। एक आदर्श पिता की जगह अब उसके सामने एक गुस्सैल खोया हुआ पिता था, चेहरा था। और फिर वह दिन आया जब उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त, जिसके उसने साथ कॉलेज से कंपनी तक सफर तय किया था, उसे छोड़ गया। उसने एक और कंपनी ज्वाइन कर ली और जाते जाते सिर्फ इतना कह गया कि मुझे वह अर्जुन याद आता है जो सच्चाई से डरता नहीं था, पर आज तुम खुद से डरते हो। अर्जुन के जीवन की दीवारें अब एक एक करके गिरने लगी थी। एक बड़े प्रोजेक्ट और फर्जीवाड़ा उजागर हुआ और अर्जुन का नाम सामने आया। उसे कोर्ट में पेश होना पड़ा। मीडिया ने उसे घेर लिया, उसकी तस्वीर अखबारों में छपने लगी। अब वो हीरो नहीं, एक धोखेबाज की तरह देखा जा रहा था। सबसे बीच अर्जुन का मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। वो रात भर जागना, सिर पकड़कर बैठ जाना और कभी पुरानी वीडियो देखकर, कभी पुराने मेल्स पढ़ता और खुद से बार बार पूछता, कहाँ गया वह? हर दिन उसके भीतर एक हाहाकार उठता था। आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि तू सुन क्यों नहीं रहा? तेरे कर्म ही तेरा परिणाम बना रहे हैं। इसी हताशा और गहराते हुए अंधकार के बीच एक शाम अर्जुन पार्क में अकेला बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थका हुआ था। तभी एक बुजुर्ग संतनुमा व्यक्ति आकर बगल में बैठ गए और उन्होंने कहा, सवाल नहीं पूछा, कोई सलाह नहीं दी, बस कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर अचानक बोले, तू बहुत दौड़ा बेटा, अब थक गया है? ना अर्जुन ना चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, मैं वो हूँ जिसे लोग तब देखते हैं जब उसकी आंखों में से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है। अर्जुन ने चुपचाप सिर झुका लिया। संत बोले, तू जानता चाहता है ना कि तेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? एक बार समझ ले कि कर्म सिर्फ क्रिया नहीं, ऊर्जा होती है। जो तू देता है वही लौटाता है, कभी आज कभी कल। यह ब्रह्मांड का नियम है। अर्जुन की आंखों में पानी आ गया। पर मैं तो बस दुनिया जैसे चल रही थी वैसे ही चल रहा था। सब कहते हैं कि यह सब संत मुस्कुराए, और यह तू भी वही बनना चाहता है सब जैसा।
फिर भी जो अपनी आत्मा से आंख मिलाकर कह सके मैंने सच में जीवन जिया है, पर मैंने बहुत कुछ खो दिया है। सब कुछ नहीं, संत ने धीमे स्वर में कहा, तूने वह पाया है जो सब खोने के बाद मिलता है। आत्मा का दर्पण अब तू अपने अंदर से देख सकता है। अभी भी देख नहीं हुई हे अर्जुन, अभी भी देर नहीं हुई है, कर्ज चुकाया जा सकता है अगर समझ और सच्ची नियम हो। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आया था जो उसके अंदर की टूटन को पहचान सका था। उसने संत के चरणों में सिर रख दिया। मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले सच को स्वीकार, फिर एक दूसरे करके एक बुरे कर्मों का प्रायश्चित और सबसे जरूरी वापस अच्छे कर्मों की ओर लौटना। यूनिवर्स इंतजार करता है लेकिन हमेशा माफ करता है उन्हें जो सच्चे दिल से लौटते हैं। उस रात अर्जुन ने पहली बार चैन की नींद ली। शायद इसीलिए नहीं कि समस्याएं खत्म हो गई थीं, बल्कि इसीलिए कि अब उसे रास्ता दिख चुका था, एक ऐसा रास्ता जो भीतर की शांति से होकर बाहर की दुनिया में दोबारा निर्माण करता है। और यह बस शुरुआत थी कर्म के कर्ज को चुकाने की, आत्मा के न्याय के सामने खड़े होने की और एक नया अर्जुन बनने की। उस रात के बाद अर्जुन ने कुछ टूट गया था और कुछ नया बनने लगा था। वह यह बदलाव था जो बाहर से नहीं दिखता लेकिन अंदर का एक विराट क्रांति शुरुआत कर चुका था। उसे अब यह साफ समझ में आने लगा कि जीवन सिर्फ हासिल करने का खेल नहीं है बल्कि देने का एक सतत कर्म है। वह धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज़ सुनने लगा था, एक ऐसी आवाज़ अब तक दबा गई थी। लालच, अंधकार और स्वार्थ के नीचे सुबह उठते ही वह सबसे पहले खुद को देखता, आईने में नहीं अपनी आत्मा में। उसने अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाना शुरू किया। वह शराब जो तनाव का बहाना थी, वह पार्टियां जो अकेलेपन का मुखौटा थी, एक एक करके सब बंद कर दी। उसने ध्यान शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल थी, मन भागता था, बीते पलों की गलतियां सामने आती थी, आंखें भर आती थी, लेकिन उसके हार नहीं मानी। वे हर सुबह 5 बजे उठता और मान में बैठता, खुद को माफ करता और यूनिवर्स से क्षमा मांगता। धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी शांत होने लगी। एक दिन उसने अपने पुराने घर की तरफ जाना तय किया, वही इलाका जहाँ से उसने अपनी शुरुआत की थी। रास्ते में उसने सामने वही चाय वाला आया जिसे उसने एक बार बेइज्जत किया था, बस इसीलिए कि वह ऑर्डर देने से लाया था। अर्जुन चाय वाले के पास गया। उसने सामने हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोला भाई, उस दिन मैंने जो भी किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चाय वाले की आंखें भर आई। साहब, आप तो सब कुछ भूल चुके हैं, आपने याद रखा कर्म भूलता नहीं है। अर्जुन ने धीरे धीरे कहा कि इसलिए मैं भी नहीं भूल सकता। वह धीरे धीरे सेवा में लगने लगा। गुप्त रूप से वह अनाथालयों में दान भेजता, अस्पतालों के बिल भरता, स्कूलों में किताबें भिजवाता, लेकिन ना कोई नाम था, ना कोई दिखावा, बस सच्चा योगदान। वह हर उस जगह मदद कर पहुंचाना चाहता था जहां कभी उसने नुकसान पहुंचाया था। अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका पूरा जीवन एक तपस्या बन गया था। बाहर से शांत, भीतर से सक्रिय। वह अब लोगों से कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो उनकी आंखों में झांक कर उसके जीवन में पहली बार एक स्थिति आई थी, इनर डिसिप्लिन। हर रोज का ध्यान, संयमित आहार, मौन की साधना और रात को आत्मनिरीक्षक। उसने इसे अपना जीवन बना लिया था। उसने अपने पुराने स्टाफ को एक एक कर खोजने लगा जिसके साथ उसने कभी कठोरता की। उसने एक महिला अकाउंटेंट को खोजा जो उसने व्यवहार से आहार होकर नौकरी छोड़ गई थी। वह उसने घर गया, उसके दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, आपको शायद उस सब की ज़रूरत है ना लगे, लेकिन मुझे अपने भीतर का बोझ उतारना है। मैं गलत था, मुझे माफ़ करें। वो स्तंभ रह गई थी, कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप उसे पानी देने अंदर चली गई। अर्जुन ने यह भी समझा कि कभी कभी क्षमा शब्दों से नहीं मिलती बल्कि समय के साथ कर्मों से अर्जित होती है। उसका दिल देने में लगता है, वक्त, ध्यान, पैसा, परामर्श, जो भी किसी को चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बाहरी दुनिया में बदलाव नहीं आ रहा था। उसकी कंपनी अब भी बंद पड़ी थी, केस अब भी कोर्ट में था, मीडिया अब भी उसे गिरा हुआ बिजनेसमैन कहता था। पर अर्जुन अब इन चीज़ों से विचलित नहीं था और विचलित नहीं होना चाहता था। एक शाम वो संत फिर दिखे मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे। अर्जुन ने उनके पास गया और बोला, मैं सब कर रहा हूँ लेकिन सब वैसा ही है, क्यों? संत मुस्कुराए। कर्म बदलने का मतलब यही नहीं है कि फल तुरंत बदल जाए, यह यूनिवर्स की परीक्षा है। क्या तू सच में बदल गया है या सिर्फ फल पाने के लिए कर्म बदल रहा है? अर्जुन चुप रहा। उसने मन में यह प्रश्न कई बार आया,
और अब उसे उत्तर मिल गया था कि वह जान गया था कि जो वह कर रहा है वह एक संकल्प है, एक तप है, ना कि कोई सौदा। अब उसका चेहरा बदल गया था, आत्मविश्वास से नहीं संतोष से चमकता हुआ। अब उसने कर्म सिर्फ दुनिया की नहीं, खुद उसकी आत्मा को बदल रहे थे, और शायद यही असली अमीरी थी, भीतर की अमीरी से जो बाहर के बदलते मौसम से प्रभावित नहीं होती। अर्जुन का जीवन एक साधक की तरह था, संयमित स्थिति और सेवा में रमा हुआ। लेकिन यूनिवर्स का नियम है कि हर सच्चे परिवर्तन की परीक्षा होती है, और यह परीक्षा तब आती है जब सबसे कम उम्र की उम्मीद हो। एक दिन पुराने दोस्त और कारोबारी पार्टनर सूरज का फोन आया। सूरज ने बताया कि एक नया प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्लाइंट है, करोड़ों का टेंडर है और अर्जुन जैसा अनुभवी आदमी चाहिए। अर्जुन थोड़ी देर के लिए चुप रहा। सूरज ने कहा, मैं जानता हूँ तू अब अलग राह पर है, लेकिन यह एक क्लीन प्रोजेक्ट है। मोस्टली कुछ चीज़ें हैं जो हमें हल्के में लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट अप्रूवल थोड़े से लचीले हैं, लेकिन तुझे फ्रंट फेस बनाया जाएगा। अर्जुन ने कहा, मैं सोच कर बताऊंगा। अगली सुबह उसकी पत्नी ने धीरे से पूछा, कुछ टेंशन है क्या? एक मौका है, लेकिन रास्ता दो। क्या तुम्हारा मन साफ है? इस बारे में नहीं, और शायद इसीलिए ही तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम उस दिन अर्जुन घंटों मौन में बैठा रहा। उसके बाद याद आया जब उसने पहली बार शॉर्टकट लिया था, तब उसे कोई पछतावा नहीं हुआ, बस एक्साइटमेंट थी। लेकिन आज कुछ भी छिपा हुआ स्वीकार नहीं है हो रहा है। उसका अंतर्मन इतनी शुद्धता का आदी हो गया है कि अब वह इतनी हल्की से भी चालाकी उसे भीतर से जला देती है। लेकिन तब असली चुनौती सामने आई। उसकी बेटी सिया की फीस ड्यू थी, उसकी सेविंग्स अब खत्म होने लगी थी, पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी थी, एक माइनर सर्जरी करानी थी, घर की छत टपकने लगी थी। सब एक साथ उसने सूरज को मिलने बुलाया। कैफ में दोनों बैठे। सूरज ने फाइलें दिखाई, कॉन्ट्रैक्टर्स, क्लाइंट का प्रोजेक्ट, एक्सपेक्टेंस, प्रॉफिट, सब कुछ लुभावना था। फिर एक क्लाइंट पर अर्जुन की नज़र अटक गई। उसने एक अप्रूवल दिखाया गया जो टेक्निकल रूप से अब तक नहीं मिला था। क्या है? बस एक फॉर्मल चीज़ है यार, जैसे पहले करते थे, जल्दी मिल जाएगा। पैसा देकर अर्जुन की सांस रुक गई। वह जानता था क्या वही जगह है जहां पहले गिरा था। सिर्फ पैकेज नहीं था। उसने फाइल बंद की, सूरज की आंखों में देखा और कहा नहीं, वहां से चल पड़ा। और जैसे ही वहां से चल पड़ा तो वो सूरज बोलता है, क्या तू पागल हो गया है? तुझे क्या लगता है तेरे संत बनने से दुनिया बदल जाएगी? शायद नहीं, लेकिन मेरा मन जरूर बदल गया है। मैंने कुछ अपने मन की कीमत पता की है। सूरज उठकर चला गया। अर्जुन वहीं बैठा रह गया, अकेला लेकिन शांत। रात को पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, हम शायद कुछ और दिन तक आर्थिक तंगी में रहेंगे, लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ा बोझ उतार कर आया हूँ। अगले दिन एक चमत्कार हुआ, बिल्कुल सरल तरीके से लेकिन सच्चा। उसका पुराना इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका शिफ्ट हो गया था, उसने उसे मेल भेजा। उसने अर्जुन की ट्रांसफॉर्मेंस जर्नी लंदन पर देखी थी और डीपली एक्सपेरिमेंट हुआ था कि उसने कहा, एक नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं जो समाज के लिए कुछ अच्छा करे। अगर तुम लीड कर सको तो मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूंगा। अर्जुन अवाक रह गया और कुछ ना बोला। चुपचाप रहते हुए वह मेल किसी ईश्वरीय संयोग से कम नहीं, यह यूनिवर्स जैसे बोल रहा है कि मैं देख रहा था कि अब तुझे रिवार्ड मिलेगा। अर्जुन ने उसे रात संत को देखा और फिर वही मंदिर, वही पेड़। संत मुस्कुराए, क्या समझा तूने कि यूनिवर्स रिवार्ड दे भी सकता है? पर सबसे पहले वह हमारी नियत की परीक्षा लेता है, और सही उत्तर उसी के पास होता है जो नियत से सही हो। अर्जुन ने सिर झुकाया और बोला, उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, बस एक सही रास्ता चुना था जब हर तरह गलत के लिए प्रलोभन था। और शायद यही असली विजय थी, जब आप अपनी आत्मा से धोखा ना करें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर उसका नया सफर शुरू होने वाला था, बिना डर, बिना छल, बिना छल के सिर्फ कर्म और सत्य के आधार पर एक बार अर्जुन ने सत्य की राह पकड़ ली तो जीवन में गति भले ही धीमी रही, दिशा बिल्कुल साफ थी। जिस निवेशक
ने उसने संपर्क किया था वह सिर्फ धन नहीं बल्कि दृष्टिकोण भी लाया था। उन्होंने मिलकर एक ऐसा स्टार्टअप डिजाइन किया जो समाज की सेवा भी करता था और व्यापारी शुरू से भी मजबूत था। वह संस्था युवाओं को सशक्त बनाने, कौशल सिखाने और स्वावलंबी बनने की राह पर मदद करती थी। शुरुआत में टीम छोटी थी, कुछ पुराने दोस्त, कुछ युवा जिन्हें अर्जुन ने पहले गलत रास्ते से खींचकर सही दिशा में लाया। अर्जुन ने एक नियम रखा, हर निर्णय से पहले एक मौन सत्र होना है जहां टीम अपनी इंटरेस्ट साफ करेगी। कोई निर्णय सिर्फ पैसे के लिए नहीं कि लिया जाएगा, उसका उद्देश्य, परिणाम और दूसरों पर असर पहले सोचा जाएगा। धीरे धीरे यह स्टार्टअप वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का कह रहा था कि मेरी जिंदगी एक गलतियों में बीत रही थी लेकिन अर्जुन सर ने मुझे कोडिंग सिखाई। आज मैं अपनी माँ के लिए घर खरीद रहा हूँ। अर्जुन अब वह बस इंसान बन चुका था जिसकी संपन्नता में दूसरों की रोशनी थी। उसकी अमीरी उसकी बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि जिन जिंदगियों को उसकी अपलिफ्ट किया उसने माफ़ी मांगी जाती है और उसमें मापी जाती है कि एक दिन जब पुराना जान पहचान वाले व्यक्ति ने कहा कि यार तू तो अब करोड़पति बन गया है। अर्जुन मुस्कुराया नहीं, बस एक माध्यम बन गया। उस असली संपत्ति तो उन चेहरों पर है जो अब मुस्कुराते हैं। उसका स्टार्टअप धीरे धीरे राष्ट्रीय पहचान पा गया था। उसे गवर्नमेंट में से सहयोग मिलने लगा, अवार्ड आने लगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अर्जुन को संतोष देता था वह था जब पुराने दोस्त या पुराने डिस्टर्बेंस आकर कहते हुए यहीं से शॉर्टकट का अंत बस खालीपन होता है। अर्जुन का घर अब पहले जैसा नहीं था लेकिन वह अब लग्जरी से ज़्यादा शांति थी। उसकी पत्नी फिर से स्वस्थ हो चुकी थी। बेटी एक NGO चला रही थी। एक दिन वह मंदिर से उस संत से फिर मिला। संत ने सिर्फ उसका इतना कहा कि तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता, तू अब एक कार्मिक डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है। तेरे कर्म वेल्थ को फ्लो करता है। अर्जुन की आंखें भर आई। उसका पैसा अब सिर्फ सेल्फिश नहीं था, वे सोलफुल बन चुका था। अर्जुन के पुराने सहयोग से पहले उसे छोड़ गए थे उसने में से कई वापस लौटे लेकिन एक बार सीखने के लिए कुछ ने उसने स्टाफ आपके अंदर छोड़े गए। इनिशिएटिव शुरू किए, कुछ ने अपने अपने शहरों में स्पेक्ट हब्स बनाए। एक सामूहिक परिवर्तन शुरू हो चुका था जिसकी जड़ें अर्जुन ने एक छोटे से बदलाव से निकली थी। एक दिन एक नौजवान लड़का अर्जुन के पास आया, बिल्कुल वैसा जैसा कि वो खुद 20 साल की उम्र में था। आंखों में डर पर दिल में चाय। उसने पूछा, सर आप इतने बड़े हो गए हैं, क्या मैं भी आप जैसा बन सकता हूँ? अर्जुन ने सिर्फ एक उत्तर दिया, सिर्फ एक शर्त है, तू खुद से कभी झूठ मत बोल। वह मुस्कुराया और भीतर से उसकी आत्मा से कहा, यही सच्ची कमाई अमीरी है। जब तुम्हारा कर्म ऐसा हो जाए कि दूसरों को भी समृद्ध कर दे तो बिना शोर बिना स्वार्थ बस सेवा के भाव से यूनिवर्स अब उसकी साथ फ्लो में था। ना कि अधिक ना कि कम, बस उतना सिर्फ जरूरी था और वह सब जो उसे मिल रहा था वह दूसरों में बांट रहा था। यही कर्म की कमाई थी। जब ईमानदारी अमीरी की असली कुंजी बन जाती है तो समय बीतता गया। अर्जुन की उम्र 50 के पार हो चुकी थी लेकिन उसकी आंखों में अब भी वैसे की चमक थी। बस वह चमक अनुभव की थी, तब की थी और उस शांति की थी जो केवल आत्मा को समझ आ चुकी थी। उसकी स्टार्टअप अब एक मूल वेट में बन चुका था। भारत के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे सेक्टर्स खुल चुके थे जिसके उद्देश्य था कि सेवा, कर्म की समझ और समाज में मूल आधारित उद्यमिता। अर्जुन अब रियलिटी ही बिजनेसमैन मीटिंग में जाता था। उसका ज़्यादा समय मेंटोरशिप में बीतता था। हर हफ्ते में 10 नए युवाओं से मिलता, उनके सवाल सुनता, उनकी नियम परखता और फिर उनकी आत्म को जेटली जगाता। एक दिन उसके पास एक आवेदन आया मेंटोरिंग के लिए। जब उसने नाम देखा तो वही बैठा रहा था। नाम था आदित्य मल्होत्रा। यही वह इंसान था जिसे अर्जुन ने 20 साल पहले अपने पहले व्यापार में धोखा दिया था। वही सौदा जिसने उसने गलत कागजात बनवाकर आदित्य को नुकसान पहुंचाया था। उस घटना के बाद अर्जुन गिल्ट में था लेकिन कभी सामना नहीं हुआ और
अब यूनिवर्स ने खुद उसे अर्जुन के सामने खड़ा कर दिया। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने मीटिंग के लिए हाँ की। जब आदित्य कमरे में आया तो उसकी आंखों में वो पुरानी चुभन नहीं थी, बस थकान थी, जैसे जिंदगी उसे बहुत खींच चुकी थी। उसने कहा, सर मुझे मेटोर की ज़रूरत है, बहुत कोशिश की, सब कुछ टूट गया है, अब समझ नहीं आता क्या करूं। अर्जुन कुछ पल खामोश रहा और फिर कहा, तू मुझे पहचानता है? आदित्य ने ध्यान से देखा और फिर उसकी आंखों में पानी आ गया। आप वही हैं अर्जुन। गुप्त दोनों कुछ क्षण चुप रहे। फिर अर्जुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, आ चल, अब तू भी कार्मिक साइकिल पूरी कर ले। जो मैंने मुझसे छीना था अब मुझे 100 गुना वापस दूंगा, लेकिन सिर्फ मेटोरशिप नहीं, आत्मिक क्षमा भी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू बोझ के नहीं थे, वह आत्मा की सफाई के थे। यह क्या वही क्षण था जब अर्जुन का पास्ट पूर्णता को छू रहा था। उसने आदित्य को अपनी टीम में रखा था, उसका आइडिया रिफाइंस किया, उसने 7 महीनों काम किया और एक आदित्य का स्टार्टअप लॉन्च हुआ। एक ऐसा ऐप जो युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान और कर्म की शिक्षा देता था। लॉन्च के दिन आदित्य ने स्टाफ में कहा कि मेरे जीवन के सबसे बड़े धोखे ने मुझे सबसे बड़ा गुरु दिया। उस दिन अर्जुन के मन में कुछ स्थायी हो गया था कि कुछ शांत, स्थिर और गहरा। उसके रात को मेडिटेशन के बाद भी लिखा है, मैं अब दौड़ नहीं रहा, अब मैं बह रहा हूँ। जीवन अब गति नहीं गहराई बन चुकी है। यूनिवर्स की तरफ से अंतिम संदेश भी आया कि गया, ना कोई शोर ना कोई चमत्कार, बस एक सुबह जब अर्जुन उठकर अपनी छत पर गया तो वह पहली बार उसने भीतर से सुना, अब तू धन से नहीं आत्मा से अमीर है। उसकी बेटी ने उसने लिए एक छोटा सा आश्रम बनाया जहां हर हफ्ते 50 लोग आते, कोई प्रश्न लेकर, कोई दर्द लेकर, कोई दिशा लेकर। अर्जुन अब कोई गुरु नहीं कहता था, वह कहता था कि मैं बस तुम्हारा कार्मिक साथी हूँ, तुम खुद ही गुरु हो। बस अपनी आत्मा से झूठ मत बोलो। एक बार एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर उसके मिलने आई और बोला, आपके पास तो अब बहुत पैसा होगा, बैंक बैलेंस कितना है? अर्जुन हंसकर बोला, बैंक बैलेंस नहीं पता, लेकिन हर दिन 10 लोगों के जीवन में बदलाव आता है, शायद यही मेरी असली वेल्थ है। और जब वह रात को ध्यान में बैठता तो उसे एक ऐसा लगता कि जैसे कोई सटल ऊर्जा के चारों तरफ है, शांति, संतोष और एक मौन आशीर्वाद। यूनिवर्स अब कोई परीक्षा नहीं ले रहा, लेकिन अब वह सिर्फ मुस्कुरा रहा है। यात्री अब पूरी हो चुकी है। वह लड़का जो लालच में गिरा था, वह अब उस स्थिति में था जहां आत्मा से धन भारी हो चुकी है, और यही उसकी असली अमीरी, जब कर्मों से धन बहता है और आत्मा उसकी धार को दिशा देती है। अगर अर्जुन की यह यात्रा आपके दिल को छू गई हो, अगर कहीं आप भी जीवन में ऐसी कोई गिरावट हो, कोई पश्चाताप हो या कोई आत्मा झंझोर देने वाला मोड़ महसूस किया हो, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी कहानी किसी और के पुनर्जागरण की वजह बन सकती है। और अगर यह कहानी आपको सच में कुछ महसूस कराई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह एक कर्म जागता है तो कोई आत्माएं जागती हैं और ये उस इंसान को सही राह पे दिखाने का राह मार्ग बताती हैं। आपको बहुत दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। थैंक यू।